दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाली भर्ती विज्ञापन, परीक्षाओं की जानकारी हो या आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी अभी तक आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ग्रुप सी, ग्रुप बी हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इन इलाहाबाद हाई कोर्ट की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी, सामान्य ज्ञान, अंग्रेजी, गणित सिलेबस के अकॉर्डिंग 2400 प्लस प्रश्नों के बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए और 25 प्रैक्टिस सेट हो गया। साथ में 3 सॉल्व पेपर हो गया। ये आपको इस बुक में देखने को मिलेगा। साथ में सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी हो गया, मैथमेटिक हो गया। सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक को तैयार किया गया है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर बुक को परचेज कर सकते हैं। जिनमें आपको प्रैक्टिस सेट, टू द पॉइंट, कहाँ से कैसे पढ़ना, अभी तक प्रश्नों की संख्या कैसे आई है, टॉपिक वाइज कैसे प्रश्न देखने को मिले हैं, संपूर्ण जानकारी इस बुक में मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी के 2 बच्चे हैं, एक पीसीएस हो गया, एक आरओ हो गया। गलती आरओ ने किया, पेपर लीक हुआ, भुगत पीसीएस रहा है। परीक्षा 2 बार पोस्टपोन हो चुकी है। तीसरी तिथि जो मिली है यह 7 और 8 दिसंबर है और आरओ की जो नई परीक्षा तिथि है वह 22 और 23 दिसंबर है। 22-23 दिसंबर और 7-8 दिसंबर, इन दोनों तिथियों में परीक्षाएं कराई जाएंगी लोक सेवा आयोग की, पीसीएस की और आरओ की। और उसके साथ साथ में नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी देखने को मिलेगा इन दोनों परीक्षाओं में। और नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा तो उससे क्या होगा कि पीसीएस प्री परीक्षा अब 7-8 दिसंबर के दिन होगी और जिलों से मांगी गई केंद्र की सूची, 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। अब इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों में कहीं ना कहीं नाराजगी बन गई है कि लोक सेवा आयोग अगर परीक्षा 2 ही तिथि में कराना था, 3 शिफ्ट में कराना था, तो 27 और 26 अक्टूबर के दिन परीक्षा क्यों नहीं कराया? और अगर परीक्षा पोस्टपोन करना था तो परीक्षा को एक तिथि में क्यों नहीं करा रहा है? और परीक्षा अगर एक तिथि में नहीं होगी तो एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा, चाहे पीसीएस की परीक्षा हो या आरओ की परीक्षा हो। अगर इन दोनों परीक्षाओं में शिफ्ट वाइज परीक्षा होती है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा तो ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर पे आपत्तियां होना शुरू होंगी और भर्ती मानी न्यायालय जाएगी। उसके बाद एक लंबा इंतजार करना पड़ेगा पीसीएस के लिए भी और आरओ के लिए भी। और आप सभी लोगों को पता है कि लोक सेवा आयोग के आरओ की भर्ती आने वाले 2 से 3 साल में देखने को विज्ञापन मिलता है। अगर भर्ती मानी न्यायालय में जाती है तो कब तक फाइनल होगी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी लोग आयोग को एक बार जरूर अपनी बातें रखिए कि भर्ती को एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए ताकि एक समय अनुसार भर्ती पूरी हो सके। अगर सभी लोग एक साथ आवाज़ उठाएंगे तो ये मान के चलिए कि आरओ की परीक्षा और पीसीएस की परीक्षा एक दिन में, एक शिफ्ट में कराई जाएगी। वही बात कर लें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर, तो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से जो भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं 10 विज्ञापन, इनकी शॉर्ट लिस्टिंग अक्टूबर माह के लास्ट या नवंबर माह के पहले सप्ताह से देखने को मिलेगी। जो पीटी 23 की स्कोर कार्ड के भर्ती विज्ञापन है 10 विज्ञापन, उनकी बारी बारी से शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलने लगेगी। और पीटी 22 की स्कोर कार्ड की जो परीक्षाएं हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अक्टूबर के लास्ट में यानी दीपावली के बाद या फिर नवंबर माह के पहले सप्ताह में कुछ भर्ती विज्ञापनों की परीक्षा तिथियां जारी करेगा, जिनमें आप लोगों को बीपीओ हो गया और ऑडिटर हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया। इसके पहले भी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया गया था कि अक्टूबर के लास्ट में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षाएं शुरू करेगा और परीक्षा की तिथि भी बता दी गई थी। तो क्यों बताई गई थी? इसका भी कारण था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा एजेंसी का चयन कर लिया था और परीक्षाएं शुरू होने वाली थी कि अक्टूबर माह से परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी। आयोग को अस्थायी अध्यक्ष नहीं मिले हैं, फिर भी आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो परीक्षाएं करा सकते हैं। क्योंकि इसके पहले भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज तक के चैनल पर आके कार्यवाहक अध्यक्ष जी कहे थे कि हम फरवरी माह तक परीक्षाएं करा लेंगे जितने भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं। लेकिन परीक्षा एजेंसी में कुछ तकनीकी इशू ऐसा आ जाता है कि परीक्षा एजेंसी को ही रद्द कर दिया जाता है। यही कारण था कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा नहीं शुरू करा सका। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाएं नवंबर के लास्ट में और दिसंबर माह से परीक्षाएं आपकी शुरू हो सकती हैं। अभी तक की अपडेट यही है, यही मान के आप तैयारी भी करिए। और जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड के विज्ञापन रहे हैं उनकी परीक्षाएं फरवरी मार्च माह से स्टार्ट होंगी। उसके बाद लगातार परीक्षाएं चलेंगी और परीक्षाओं में समय नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि विज्ञापन 10 विज्ञापन जारी हुए हैं, 10 विज्ञापन में अगर देखा जाए तो कोई ऐसा विज्ञापन नहीं जिसमें 30,000 40,000 आवेदन हुए हैं। ऐसे ऐसे विज्ञापन जिनमें 5,000 8,000 12,000 ऐसे ऐसे आवेदन हुए हैं। तो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ में एक सेंटर बना के परीक्षा करा सकता है और एक एक दिन में 2-2 परीक्षा करा सकता है। आप लोगों को हर दिन ये जानकारी दी जाती है कि परीक्षा अभी शुरू नहीं हुई है, जिस दिन परीक्षा शुरू होगी लगातार परीक्षा चलेंगी। फिर आप लोगों के पास समय नहीं मिलेगा कि आप रिवीजन कर सकिए, आप अपनी तैयारी कर सकिए। इसलिए पढ़ाई पे विशेषकर फोकस करिए। जो बचे हुए दिन हैं अभी परीक्षा एजेंसी का इंतजार ना करिए। आप परीक्षा एजेंसी का इंतजार करते रहेंगे, उसके पहले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा की तिथि जारी कर देगा। वहीं बात करें अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट रिजल्ट को लेकर,
और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था बंद दरोगा की रिजल्ट और बंद दरोगा की कट ऑफ। जिस दिन आपको बताया गया था रिजल्ट जारी होगा, उस दिन रिजल्ट जारी हुआ और जो कट ऑफ बताई गई थी आप लोगों को, वही कट ऑफ देखने को मिली। काफ़ी लोग ऐसा कह रहे थे कि आप इतना हाई कट ऑफ बता रहे हैं, कैसे इतना जा सकती है, तो आप लोगों के सामने रहा वही कट ऑफ। वीडियो में कट ऑफ बताई गई थी, वही कट ऑफ देखने को मिली। फॉरेस्ट गार्ड में अनुमानित कट ऑफ बताई गई। यानी जो इस चैनल के माध्यम से आपको कट ऑफ बताई जा रही है उसमें 0.25 0.5 का अंतर रहता है। और कट ऑफ बताई कैसे जाती है, यह भी कारण है। जब 500-600 बच्चों का एक संकलन हो जाता है, एक अनुमान लग जाता है, उसी हिसाब से कट ऑफ बताई जाती है। और सभी एग्जाम की, सभी भर्तियों की कट ऑफ नहीं बताई जाती। इसलिए विश्वास और भरोसा बना के चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्त मित्र जो भी हों चैनल से जुड़ें, सही सटीक जानकारी मिल सके। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट आप लोगों को 15 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। अक्टूबर माह में कोई संभावना भी नहीं है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग रिजल्ट जारी करे, तो कंबाइंड टेक्निकल असिस्टेंट का रिजल्ट 15 नवंबर के आसपास देखने को मिलेगा। और किस दिन देखने को मिलेगा, इसको लेकर आपको दीपावली के बाद जानकारी दे दी जाएगी। वह दिन कौन होगा जिस दिन रिजल्ट जारी होगा और कट ऑफ क्या जाएगी, इसकी भी जानकारी आप लोगों को दीपावली के बाद दी जाएगी। वहीं 1262 पदों पर जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग को लेकर जानकारी भी आप लोगों को मिली होगी कि परीक्षा एजेंसी का, यानी कि टाइपिंग के जो कराती एजेंसियाँ हैं उनका चयन हो चुका है। देखिए, चयन हो चुका है, लेकिन अभी आप लोगों की टाइपिंग नवंबर माह में 15 नवंबर के बाद आपकी टाइपिंग कभी भी हो सकती है। नवंबर के लास्ट में आप लोग प्रयास करेंगे तो नवंबर माह में हर हाल में टाइपिंग हो जाएगी। अगर प्रयास नहीं करेंगे तो संभवतः ये दिसंबर माह में भी जा सकती है, इसलिए थोड़ा प्रयास करिएगा। और वहीं बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा होने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है कि रिजल्ट आप लोगों का दीपावली के बाद देखने को मिलेगा। दीपावली के पहले बहुत कम संभावना है, लेकिन ये दीपावली के बाद आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी नवंबर माह में। अक्टूबर माह में, अक्टूबर के लास्ट में ना के बराबर संभावना मान के चलिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के 3 विज्ञापन जारी किए गए हैं, एक ग्रुप डी, स्टोनो और जूनियर असिस्टेंट। इसके पहले जब विज्ञापन जारी किया गया था तो फाइनल कट ऑफ किस तरह से बनी थी उस पर बात कर लेते हैं। आप लोगों को तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट भर्ती विज्ञापन जो जारी किया गया है इसमें इंग्लिश और हिंदी की 25-25 नंबर की टाइपिंग है। अगर मान लीजिए आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड सही है और हिंदी की टाइपिंग स्पीड उतनी सही नहीं है, यानी यहाँ पे जो टाइपिंग की स्पीड मांगा गया है 25 की स्पीड होनी चाहिए हिंदी की और 30 की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश की। अगर मान लीजिए आपकी टाइपिंग के वक्त आपकी इंग्लिश की स्पीड 30 नहीं आती है, 20 आ जाती है और हिंदी की स्पीड 25 आती है या 25 से ज़्यादा आती है, तो ऐसा नहीं कि आप बाहर हो जाएंगे, आपके नंबर यहाँ कट सकते हैं, 2-4 नंबर कट जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग रिटर्न में अच्छा नंबर ले आएंगे तो यहाँ से आप बाहर नहीं हो सकते। टाइपिंग बस आपको आनी चाहिए। अब यह डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्पीड इंग्लिश की 30 है, हिंदी की 25 है, तो आप यहाँ 50 के 50 नंबर पा सकते हैं फ्री में। तो यहाँ आपकी टाइपिंग के 25 हिंदी 25 इंग्लिश के 50 नंबर यहाँ मिल सकते हैं अगर आपकी टाइपिंग सही है। तो ऐसा नहीं कि टाइपिंग सही नहीं है, आपके रिटर्न में स्कोर अच्छे हुए हैं तभी आप बाहर हो जाएंगे, नहीं बाहर होंगे। स्पीड आपकी डिपेंड करेगी। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड 30 नहीं जा रही, इंग्लिश 25 हिंदी नहीं जा रही है, तो आपके नंबर कम होंगे, ना कि आप बाहर होंगे। यहाँ आपके नंबर कम हो जाएंगे, 35 से 40 नंबर हो सकते हैं। तो अगर 35 से 40 नंबर आप टाइपिंग में पाएंगे 50 में, तो आप मान के चलिए कि आपका स्कोर उन छात्रों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। काफ़ी ऐसे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो 50 से 50 मारते हैं टाइपिंग में। इसलिए टाइपिंग को अभी से आप लोग प्रैक्टिस करिए। टाइपिंग बस एक ही खेल है, प्रैक्टिस। अभी से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये 50 के 50 नंबर आपके रखे हुए हैं। बाकी रिटर्न में आप लोग अगर थोड़ा लग जाएंगे, आने वाले 4 से 6 माह में आपको जॉब मिल जाएगी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चाहे ग्रुप सी की बात करें, चाहे ग्रुप डी की बात करें, चाहे स्टोनो की बात करें। बात कर लें कट ऑफ को लेकर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की कट ऑफ पिछली बार कितनी गई थी आप लोग देख रहे होंगे। जनरल की कट ऑफ 161.259, यह हिंदी स्टोनोग्राफर की कट ऑफ है। और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 155.659, यह हिंदी स्टोनोग्राफर की कट ऑफ है। अब इंग्लिश की यहाँ देख लीजिए कट ऑफ क्या गई है स्टोनोग्राफर की 151.76 और ईडब्ल्यूएस की 149.85, ओबीसी की 148.417, एससी की 121.850। अब बात कर लें जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ कितनी गई थी। ऑफिशियल कट ऑफ है जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट की ऑफिशियल कट ऑफ रिटर्न एग्जाम 100 नंबर का और प्लस टाइपिंग 50 नंबर की, दोनों मिला के कट ऑफ गई थी जनरल की 127.84 फाइनल कट ऑफ। और एसटी की गई थी 111, एससी की गई थी 118, ओबीसी की गई थी 125, ईडब्ल्यूएस की गई थी 125.717 और पेड अप्रेंटिस की यहाँ आप लोग देख रहे हैं जनरल की 124.834। यही कट ऑफ बनी थी 150 में 127.184। तो यहाँ पे रिटर्न के साथ साथ में आपको ये 50 नंबर जो टाइपिंग का है, इसमें आपको ये मान के चलिए कि 48, 49, 50 इसी के बीच में लाना होगा, तभी आपका सिलेक्शन सेफ जोन में रहेगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपकी टाइपिंग और आपका रिटर्न की एग्जाम, आप रिटर्न की एग्जाम देंगे उसके 10 मिनट बाद वहीं उसी डेस्कटॉप पे आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी। आज के भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारियाँ, बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा विज्ञापन की जानकारियाँ हो, सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।